पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर है। ये दुश्मनों के लिए एक झटका जबकि दोस्तों के लिए खुशी का मौका है। गैर जानिबदार ज़राए अपने अपने अंदाज में तज्जिए कर रहे हैं। एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अरब दुनिया अब अमरीका पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। अरब ममालिक समझ चुके हैं कि अमरीका की पहली और आखिरी तरजीह इसराइल है और वो इसराइल के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर इसराइल किसी अरब या मुस्लिम मुल्क पर हमला करता है तो भी अमरीका इसराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। इसकी एक मिसाल ये भी है कि अरब ममालिक की कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने सलामती काउंसिल में एक मरतबा फिर गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 80वें इजलास में आलमी रहनुमाओं की आमद मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे और इस दौरान गजा और कतर में बढ़ते हुए बहरान, आलमी सिफारती तरजीहात को असर नौ तश्कील दिया जा रहा है, जिनके पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर भी अहम असरात मुरतब होंगे। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर होने वाले दीगर इजलासों का एजेंडा भी बदल चुका है। यहाँ मशरक़ वस्ता के रहनुमाओं की सिफारतकारी गालिब रहेगी। वाशिंगटन में सिफारती ज़राए का कहना है कि सूरत हाल के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तयशुदा मुलाकातों का शेड्यूल भी तब्दील हो सकता है। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बाकायदा मुलाकात नहीं हो सकी तो ये इस बात का इशारा होगा कि अमरीका पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहिदे से खुश नहीं है और इसे अपने मुफादात के लिए चैलेंज समझता है। देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। दूसरी जानिब भारत को एक और बड़ा धचका लगा है कि सदर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाह चाबहार पर पाबंदियों से भारत को हासिल इस्तिस्ना खत्म कर दिया है, जिससे बराह रास्त भारतीय मनसूबों पर असर पड़ेगा और भारत की तमाम सरमाकारी डूब जाएगी। चाबहार को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की रसाई के लिए ट्रेड कॉरिडोर के तौर पर देखा जाता है। भारत अब तक बंदरगाह और रेल लिंक के मंसूबे पर अरबों डॉलर्स लगा चुका है, जो पाबंदियों पर इस्तिस्ना खत्म होने के बायस मुतासर होंगी। पाकिस्तान को अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी चैलेंजेस दरपेश होंगे। ये मुमकिन है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को दिफाई साजो सामान खरीदने के लिए माली मदद फराहम करे। खलीजी ममालिक का अमरीका पर भरोसा कम होता जा रहा है। कतर पर इसराइली हमले और अमरीका की खामोशी ने अरबों के एतमाद को बुरी तरह मुतासर किया है। पाकिस्तान का अपने से कई गुना बड़े मुल्क भारत को शिकस्त देना ये साबित करता है पाकिस्तान न सिर्फ अपने बल्कि दोस्त ममालिक के दिफा की अहलियत भी रखता है। इंडियन दिफाई तज्जियाकार परेशान है कि अब सऊदी अरब के फंड्स पाकिस्तान की फौज को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान ने एक तरह से अरब ममालिक को इसराइल के खिलाफ जोहरी सिक्योरिटी फराहम कर दी है। हकीकत यह है कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दिफा के लिए है और किसी मुल्क पर जारहियत करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों की जारहाना अज़ाइम नहीं, दोनों दोस्त मुल्क मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। अरब मीडिया, अल जज़ीरा, अरब न्यूज़ इस मुआहिदे का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। इसे अहम तारीखी मुआहिदा करार दिया जा रहा है। ये मुआहिदा सऊदी आज़म का इजहार है कि वो अपनी सलामती के मामलात खुद मजीद फ़ाल तौर पर चलाना चाहता है और ये मुआहिदा पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को रस्मी शक्ल भी दे रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन की तारीख बहुत पुरानी है। सऊदी अरब पाकिस्तान अमन इक़दामात और फौजी तरबियत में ताउन करते रहे हैं। ये मुआहिदा इन पुराने ताल्लुकात को मजीद बाकायदा और बाज़ाब्ता करने का अमल है, जिससे दोनों ममालिक का दिफाई इश्तराक मजबूत हो जाएगा। खलीजी ममालिक जब तक अमरीका पर दिफाई एतबार से काफ़ी हद तक इन्हिसार करते रहे, अब मुतबादिल शराकतदार तलाश कर रहे हैं। वो अपना दिफा और सलामती की ज़मानतें ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और ये मुआहिदा इसी रुझान की अलामत भी है। इस बात का भी इम्कान है कि मजीद अरब दोस्त ममालिक इस मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे। ये मुआहिदा दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक को मुतहरिक कर सकता है कि वो अपनी दिफाई पॉलिसीज़ नए सिरे से तरतीब दें, अस्करी इत्तेहादों की तश्कील पर गौर करें। इसराइल के जारहाना इक़दामात, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और कतर पर हमले ने मुस्लिम ममालिक को तशवीश में मुब्तला किया हुआ है। इसराइल की शाम, लबनान, यमन और खित्ते में बढ़ती हुई जारहियत तमाम ममालिक के लिए परेशान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा अपने दिफा के लिए है और एक रद्द-ए-अमल भी है कि वो किसी भी गैर मुतवक्की जारहियत के खिलाफ मिलकर लड़ाई करेंगे। ये मुआहिदा आलमी सियासत में भी एक अहम संग मील है। इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो चुके हैं। इस मुआहिदे के बाद खित्ते में तहफ़्फ़ुज़, दिफाई शराकतदारी, नई जहतें सामने आएंगी। अरब ममालिक की अपनी दिफाई पॉलिसीज़ में खुद मुख्तारी बढ़ेगी। भारत और इसराइल जैसे ममालिक को अपनी जारहाना पॉलिसीज़ को रोकना होगा। अमरीका को भी इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाना होगी, वरना अरब ममालिक और अमरीका में फासले बढ़ते जाएंगे।